Hello everyone. Today we are going to continue chapter 11, The Earth and its Neighbors of class 4th science. Children, in this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Let us continue our next topic, that is satellites. Satellites are the heavenly bodies that revolve around planets. Some planets have their own satellites. Children, सैटेलाइट्स हेवनली बॉडीज हैं जो कि प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, प्लेनेट के अराउंड मूव करती हैं। कुछ प्लेनेट्स की अपनी सैटेलाइट्स हैं। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट. इट टेक्स अबाउट 28 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून. अर्थ की और भी सैटेलाइट हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं अर्थ की, लेकिन मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। और मून अर्थ के चारों ओर, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है और अर्थ के अराउंड ये 28 days में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। मून को कितना टाइम लगता है अर्थ का अराउंड कंप्लीट करने में? इसे लगता है टाइम 28 days, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मूनलाइट इन रियलिटी इज द रिफ्लेक्टेड सनलाइट. मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। जो मूनलाइट हम देखते हैं वो रियली में क्या होता है, सन लाइट का रिफ्लेक्शन होती है। द सनलाइट शाइन्स ऑन द मून एंड मून रिफ्लेक्ट्स इट टूवर्ड्स द अर्थ. वी सी दिस रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द अर्थ. सनलाइट जो कि मून पर पड़ती है, सनलाइट से ही मून शाइन करता है और मून रिफ्लेक्ट करता है जो कि अर्थ की ओर उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। जो हम अर्थ से देखते हैं वो क्या है, रिफ्लेक्शन है लाइट का, जो हम अर्थ से देख पाते हैं। और हमें लगता है कि मून की अपनी लाइट है और मून शाइन कर रहा है, जबकि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन से ही शाइन करता है। द अर्थ हैज अदर सैटेलाइट्स टू. दीज सैटेलाइट्स आर मशीन्स मेड बाय मैन. अर्थ की और भी सैटेलाइट्स हैं। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, इसके अलावा अर्थ की और भी सैटेलाइट्स हैं जो कि मैन के द्वारा बनाई गई हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। और ये क्या हैं, मशीन्स हैं। ये सैटेलाइट्स क्या हैं, मशीन्स हैं जो कि मैन मेड हैं। दे आर यूज्ड बाय पीपल टू लर्न मोर अबाउट स्पेस एंड द अर्थ. द सैटेलाइट्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. जो सैटेलाइट्स मैन ने बनाई हैं उन सैटेलाइट्स को कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है स्पेस और अर्थ के बारे में और अधिक जानने के लिए और अधिक समझने के लिए। इन मशीन्स का यूज किया जाता है जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। द रसियाज रिस्ट वाइल USSR's Sputnik 1 was the first artificial satellite to enter the Earth orbit. अर्थ की ऑर्बिट में एंटर करने वाली रसिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1. आर्यभट्टा वाज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट. और इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी आर्यभट्टा। इसके अलावा इंडिया की और भी सैटेलाइट्स हैं, एज नेमली भास्कर, रोहिणी, इनसेट IA, इनसेट 1B, इनसेट ICR, सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स। ये इंडियन सैटेलाइट्स के नेम हैं, जबकि इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नेम है आर्यभट्टा। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट constellations. A group of stars with a definite pattern is called a constellations. Children, constellations क्या है? स्टार का ग्रुप है जो कि
एक डेफिनेट पैटर्न बनाता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विद अ डेफिनेट पैटर्न, स्टार का ग्रुप डेफिनेट पैटर्न के साथ, जिसे कहा जाता है कॉन्स्टलेशंस। देयर आर 88 नॉन कॉन्स्टलेशंस, और 88 कॉन्स्टलेशंस हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर नेम्ड इन एंशिएंट टाइम्स, और इनके नेम जो कि एंशिएंट टाइम्स में थे। ईच कॉन्स्टलेशंस हैज अ पर्टिकुलर पैटर्न, और हर एक कॉन्स्टलेशन का एक पर्टिकुलर पैटर्न है। उर्सा, मेजर और ग्रेट बेयर, ओरियन और हंटर आर सम ऑफ द कॉन्स्टलेशंस। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कॉन्स्टलेशंस के, जैसे कि आप इन फिगर में देख सकते हैं। लियो एक डेफिनेट पैटर्न है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक डेफिनेट पैटर्न बनाता है। ये आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, इसमें ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, स्टार्स का ग्रुप है, इनका एक डेफिनेट पैटर्न है, राइट। ग्रेट बेयर, स्कॉर्पियो एंड हंटर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्स्टलेशंस के। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट we will discuss about exercise questions. A section A, choose the correct answer. First, the innermost layer of the earth is called core. अर्थ का जो innermost layer है, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है, लेयर है, उसे कहा जाता है core. C is the correct answer. Second, the earth spins on its axis from west to east. अर्थ अपनी एक्सिस पर स्पिन करती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। थर्ड, डेज एंड नाइट आर कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। डेज और नाइट बनते हैं, इसका कॉज है रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन के कारण ही डे और नाइट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, फोर, द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द वीनस। बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग planets इज आल्सो कॉल्ड रेड planets? चिल्ड्रन, योर आंसर इज मार्स। मार्स को ही रेड प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि इस पर रेड डस्ट प्रेजेंट है। सिक्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विद अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, राइट। सेवन, अ सेलेस्टियल्स बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। आंसर आपका ए है, सैटेलाइट। Now, section B, give short answer. Name the planets of our solar system according to their distance from the Earth, Sun. Sun के डिस्टेंस, सन से कितनी दूरी पर कौन सा प्लेनेट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें इनके नेम देने हैं प्लेनेट के। चिल्ड्रन, इन आवर सोलर सिस्टम देर आर 8 planets. दीज आर मरकरी, वीनस, मरकरी जो कि सन के सबसे नज़दीक है। इसके बाद उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इनके नेम गिवन है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कॉन्स्टलेशंस? आंसर, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विद अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। अर्सा, मेजर एंड ओरियन, लियो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ constellations. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द लेयर्स ऑफ द अर्थ। यहाँ आपको अर्थ के लेयर्स के नेम देने हैं। अर्थ के कितने लेयर्स हैं? 3। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स। अर्थ के 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, नेमली द क्रस्ट जो कि आउटर लेयर है अर्थ का, क्रस्ट, उसके ठीक नीचे वाला लेयर है मेंटल, और इनर साइड है कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। द मून। आंसर क्या है आपका? द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नाउ मूविंग ऑन, सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्टार, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ प्लेनेट? स्टार क्या है और ये प्लेनेट से कैसे डिफरेंट है? द स्टार इज अ हेवनली बॉडी, राइट, दैट हैज़ इट्स ओन लाइट एंड हीट। स्टार एक हेवनली बॉडी है जिसकी अपनी लाइट होती है और इसकी अपनी हीट भी होती है। इट इज़
fiercely hot ball of gases while planet is made of gas, metal or rocks. Star extremely hot ball है, बहुत अधिक गर्म गैसों का गोला है, और जबकि प्लैनेट क्या है, ये बना हुआ है गैस, मेटल और रॉक से। प्लैनेट मूव्स अराउंड द स्टार विद नो हीट और लाइट ऑफ इट्स ओन। प्लैनेट जो कि स्टार के अराउंड मूव करते हैं, जबकि और इनकी अपनी कोई लाइट और हीट नहीं होती जो कि स्टार की होती है, राइट। सेकंड क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। फर्स्ट, रोटेशन, स्पिनिंग द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ अपनी एक्सिस पर स्पिन करती है और इस मूवमेंट को, अर्थ की मूवमेंट को कहा जाता है रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या है, ये भी अर्थ का मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अर्थ जो कि सन के अराउंड मूव करती है, रिवॉल्व करती है, और इस मूवमेंट को कहा जाता है रेवोल्यूशन। सेकंड, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ की रोटेशन की वजह से बनते हैं डे और नाइट, दिन और रात, जबकि रेवोल्यूशन, अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से बनते हैं सीजन्स। सीजन्स चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर डेज एंड नाइट्स फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। डे और नाइट्स कैसे बनते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। आंसर, डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। वन रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स 24 आवर्स। अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स का टाइम लेती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव सनलाइट, चिल्ड्रन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, अर्थ का जो पार्ट जहाँ की सनलाइट पड़ती है, ये पार्ट कहलाता है डे, और जिस पार्ट पर सनलाइट नहीं होती है वो पार्ट कहलाता है नाइट, राइट। तो इस तरह से डेज एंड नाइट्स फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ सीजन्स ऑकर। सीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं। सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सीजन्स फॉर्म होते हैं अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स द सन, इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्दर्न पोल सन की ओर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है। व्हेन द नॉर्दर्न पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, और जब नॉर्दर्न पोल, अर्थ का नॉर्दर्न पोल सन से दूर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है, और इसके अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। Now moving on, section D, give reason for the following. The place near the equator always have summer. प्लेस जो कि इक्वेटर के नज़दीक है वहाँ हमेशा समर क्यों रहता है, इसका रीजन है चिल्ड्रन, द रीजन नियर द इक्वेटर गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल द ईयर राउंड। क्योंकि इस रीजन में पूरे साल ऑल द ईयर सनलाइट सेम अमाउंट में रहती है। दैट्स वाई द प्लेस नियर द इक्वेटर ऑलवेज हैव समर। इसीलिए यहाँ पर हमेशा इक्वेटर के पास समर सीजन रहता है। सेकंड, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। वाई? बिकॉज द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन इट। क्योंकि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, इसीलिए लाइफ की प्रेजेंस की वजह से अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। नंबर 3, डेज एंड नाइट्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ।
द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। डेज और नाइट इक्वली फॉर्म नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या चिल्ड्रन? क्योंकि जो अर्थ का एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है, राइट। ड्यू टू दिस डेज एंड नाइट्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स ईच इन मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक्सिस जो कि टिल्टेड है, इसी वजह से डेज और नाइट इक्वली नहीं होते हैं, 12 आवर्स के नहीं होते हैं मोस्टली अर्थ के पार्ट्स पर। नाउ नेक्स्ट क्विक असाइनमेंट, सेक्शन ए, राइट T for true and F for false against each statement. First, the sun is a star. Yes, right है, true. All planets revolve around a star. Yes. The stars change their position while planets do not. ये false है children. Rotation of the earth causes seasons. No. रोटेशन की वजह से डेज और नाइट बनते हैं, तो ये आपका फॉल्स है। नंबर 5, क्रस्ट इज द लेयर ऑफ द अर्थ वी लिव ऑन। यस, क्रस्ट अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है। फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। फर्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस इज नियरली 6000 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड में आप फिल करेंगे ऑर्बिट। प्लैनेट्स revolve around the sun in a fixed path, that is called orbit. Planets, number 3, planets close to the sun take less time to revolve around the sun. जो planets sun के नज़दीक हैं उन्हें sun का एक revolution complete करने में कम टाइम लगता है। Fourth, a group of stars with a definite pattern is called constellations, right? Number 5, the first artificial satellite of the earth was Sputnik first. इंडिया का नहीं पूछा चिल्ड्रन, आपको अर्थ का पूछा है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नो सेक्शन सी, इसमें आपको मैच करना है कॉलम ए विद कॉलम बी। फर्स्ट आप मैच करेंगे एप्पल के साथ। द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, क्या है हमारा सेंटर क्या सोलर सिस्टम का? सन, सी पार्ट। सेकंड, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा चिल्ड्रन? वीनस है, राइट। नंबर 3, अ मैन मेड सैटेलाइट, इसमें आपका आंसर है एप्पल, नंबर 3 का। नंबर 4, द बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा? जुपिटर। नंबर 5, इसमें एग्जाम्पल है ग्रेट बियर, अ कॉन्स्टलेशंस का एग्जाम्पल क्या? अ ग्रेट बियर, राइट। नाउ मूविंग ऑन सेक्शन डी, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चेंजिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स। यहाँ आपको स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। इसमें एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, जिसे चेंज करते हुए हमें स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। फर्स्ट है आपका, अ सैटेलाइट इज द हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ स्टार। नो, यहाँ आप स्टार के प्लेस पर लिखेंगे प्लेनेट। नंबर सेकंड में डेज एंड नाइट के प्लेस पर आप लिखेंगे सीजन्स। सीजन्स आर कॉज ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसके आप आंसर चिल्ड्रन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, स्टार को अंडरलाइन किया गया है, आप स्टार के प्लेस पर लिखेंगे प्लैनेट। अ सैटेलाइट इज द हेवनली बॉडी, सैटेलाइट क्या है? हेवनली बॉडी है, दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट, जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। सेकंड में आंसर होगा सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बनते हैं। नंबर 3 में वीनस के प्लेस पर आप लिखेंगे मार्स। मार्स इज आल्सो कॉल्ड प्लैनेट। नंबर 4, जुपिटर इज द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। ई, सेक्शन ई, पुट द ऑड वन आउट गिविंग रीजन। यहाँ आपको रीजन देने हैं, ऑड वन बताते हुए आपको रीजन देना है। फर्स्ट, सन, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। इसका आपका आंसर है ऑड है सन, बिकॉज
द सन इज अ स्टार, क्योंकि सन तो स्टार है। वाइल अदर्स आर प्लैनेट्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न क्या है, प्लैनेट हैं। सो आवर आंसर इज सन। सेकंड, आर्यभट्टा, इनसेट, आई ए, स्पुतनिक, आई एंड मून। Moon is the answer because moon is a natural satellite of the earth while other are artificial satellite. Moon natural satellite है, जबकि other क्या है, artificial satellites के examples हैं। नंबर थर्ड में आपका आंसर है चिल्ड्रन अर्थ, बिकॉज अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विद लाइफ। अर्थ ही अकेला ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, while others are the planets where life is not possible. फोर्थ, मेंटल, सनस्पॉट, कोर, क्रस्ट में आपका आंसर है सनस्पॉट्स, बिकॉज सनस्पॉट्स इज अ डार्क एरिया समटाइम्स अपीयर्स ऑन द सन सरफेस। रेस्ट आर लेयर्स ऑफ द अर्थ, बाकी अर्थ के लेयर्स हैं, और सनस्पॉट क्या है, एक डार्क एरिया है जो कभी कभी सन सरफेस पर दिखाई देता है, अपीयर हो जाता है। नंबर 5 का आपका आंसर है यूरेनस। यूरेनस इज अ प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम while others are constellations. Okay children, now your chapter is completed. Thank you.